નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10ની અંદર વિષય હિન્દીની અંદર જે પ્રશ્નપત્ર નંબર 5 તમને જે ગાલા અસાઇનમેન્ટમાં આપેલું છે એની અંદર આપણે વિભાગ એનું સોલ્યુશન જોવાનું છે આજે। તો એમાં સૌથી પહેલાં તમને એવું કીધું છે કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે સહી વિકલ્પ ચुनकर उत्तर लिखिए। હવે એની અંદર તમને 3 વિકલ્પ આપેલા છે। એમાં સૌથી પહેલા વિકલ્પની અંદર તમને શું કીધું છે कि वह करवट आदमी की नहीं थी तो किसकी थी। तो एमा जवाब आवशे ए भाग्य। पछी बीजू कीधुं छे एटले के बीजो विकल्प तमने पूछ्यो छे कि बुद्धिराम की बेटी लाडली काकी के लिए कौन सा वचन थी। तो एनी अंदर जवाब आवशे तमारो बी सुरक्षा का। पछी त्रीजो विकल्प पूछ्यो है तमने कालिदास हरनी सावक के अंगों पर किसका लेप लगाते हैं। तो एनो जवाब आवशे तमारो सी धूप એટલે કે दूध का लेम्प ओ लगाती थी। હવે નીચે તમને એવું કીધું છે હવે કે સહી વિકલ્પ ચुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। એટલે અહીંયા તમને ખાલી જગ્યા આપેલી છે તો તમારે ખાલી જગ્યા કાઉન્સમાં આપેલા શબ્દોમાંથી પૂરવાની છે। તો એમાં તમને ચોથી ખાલી જગ્યામાં એવું કીધું છે सुधा कुलकर्णी के पति का नाम खाली जग्या है। तो एमा आवशे नारायण मूर्ति। पछी पांचमी खाली जग्या आपेली है बिस्मल ने अपनी माँ की तुलना खाली जग्या की माता से की है। तो एमा आवशे मेजीनी एटले के एनी अंदरनी खाली जग्या है एमा जवाब आवशे मेजीनी। पछी छठी खाली जग्या पूछी है तमने अने एनी अंदर तमने एवुं कहेवामां आवेलुं छे कि मालती ने बिंदु को खाली जगह में खाना खिलाया। तो एमा जवाब आवशे चौक। पछी नीचे तमने हवे एवुं कहेवामां आवेलुं छे कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। हवे एमा तमने सातमું कीधुं छे। एमा शुं कीधुं छे सातमानी अंदर के सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठा क्योंकि एमा जवाब आवशे ब तमारो पंडित सादीराम की उदारता के कारण। एटले के पंडित सादीराम छे एनी उदारता छे एने कारणे एनुं मन छे ए नाचने उठा। पछी आठमो आप्यो छे प्रश्न एनी अंदर तमने एवुं कीधुं छे कि गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए पछी डॉट डॉट एवं आप्युं छे अने एनी अंदरनो जवाब आवशे ए धनोपार्जन में लगा है। पछी नवमું एनी अंदर तमने एवं पूछवुं है कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। बुढ़ापा छे ए तृष्णा रोग का अंतिम समय है। पछी तमने डॉट डॉट करीने आपेलुं छे तो एनो जवाब आवशे तमारो ए जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र में आ लगती है। हवे तमने नीचे एमा एवुं कहेवामां आव्युं छे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। और 10मो प्रश्न तमने कीधो छे कि दंतुल ने हरनी सावक को अपनी संपत्ति क्यों कहा। હવે તમારે અહીંયા એક વાક્યમાં જવાબ લખવાનો છે એટલે એનો જવાબ આવશે હરની સાવન દંતુલ के बातों ने से घायल हुआ था। એટલે કે હરની સાવક છે એ દંતુલ के बानों से घायल हुआ था इसलिए दंतुल ने उसे अपनी संपत्ति कहा। પછી 11मो प्रश्न है टेल्को कंपनी की इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्त प्रथम महिला कौन थी। तो एमा जवाब आवशे कि टेल्को कंपनी में इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्त प्रथम महिला सुधानु मूर्ति थी। हवे तमने नीचे आप्युं छे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। हवे तमने प्रश्न पूछ्यो है एनो जवाब छे ए तमारे 2-3 वाक्यनी अंदर लखवानो छे। तो एमां तमने 12मो प्रश्न पूछ्यो है कि बिस्मल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी। तो एमा जवाब आवशे कि बिस्मल की एकमात्र इच्छा थी कि एक बार अपनी माँ के चरणों की श्रद्धापूर्वक सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना, पर उसकी यह इच्छा पूरी होती नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि उन्हें फांसी की सजा हुई थी और वे जेल में थे। हवे तमने नीचे आपेलू है बीजू कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर
4-5 वाक्य में लिखिए। હવે તમને એમાં 13મો પ્રશ્ન પૂછેલો છે અને એમાં તમને એવું કીધું છે કે પંડિત શાદીરામ કે દિલ મેં ક્યો શાંતિ નહીં थी। હવે એનો જવાબ છે એ તમારે 4-5 વાક્યમાં લખવાનો છે। તો એનો જવાબ આવશે कि पंडित शादीराम गरीब थे पर दिल के बुरे न थे। उन्हें अपने यजमान लाला सदानंद से लिया गया कर्ज बोझ के समान लगता था। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपना रुपया अदा कर दे। वैसे लाला सदानंद को इस रकम की ज़्यादा परवाह न थी। वे चाहते थे कि शादीराम रुपये देने की कोशिश न करे। उन्होंने इसके लिए कभी तकादी तक नहीं किया था, पर शादीराम सोचते थे कि वे कुछ नहीं कहते तो क्या हुआ, उसका मतलब यह थोड़ी ही है कि मैं भी निश्चित हो जाऊं कि इसलिए शादीराम के दिल में शांति न थी। હવે તમને એમાં નીચે એવું પણ આપેલું છે કે નિમ્નલિખિત કથનોं का आश्चर्य स्पष्ट कीजिए। હવે એમાં તમને 14મો પ્રશ્ન આપેલો છે કે બુઢાપા बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। હવે આ તમારો જવાબ છે એ તમારે જાતે લખવાનો છે અને એ તમને જવાબ છે એ આવડી જશે। તો મિત્રો આ વિડીયો મારો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરી દેજો। બીજા નંબરમાં આ વિડીયોને શેર પણ કરજો જેથી કરીને બીજા ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ સુધી આ વિડીયો પહોંચી શકે। થેન્ક યુ।